जय माता दी। आप सभी का स्वागत है एस्ट्रो वैष्णवी चैनल पर। हम सब इस समय माँ शक्ति के पवित्र पर्व नवरात्रि के दिव्य श्रृंखला में माँ दुर्गा की 9 स्वरूपों की कथा को सुना रहे हैं। पहले दिन से लेकर के 5वें दिन की कथा आपने सुनी। आज नवरात्रि का 6ठा दिन है। आज के दिन पूजी जाती है माँ कात्यायनी। आज कथा में हम बात करेंगे कि माँ कात्यायनी का जन्म कैसे हुआ, उनका यह शक्तिशाली स्वरूप क्यों प्रकट हुआ और कैसे उन्होंने अधर्म का नाश किया। तो माँ कात्यायनी की इस पवित्र कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा। बहुत समय पहले एक अत्यंत शक्तिशाली असुर था। इसका नाम था महिषासुर। महिषासुर की कठोर तपस्या करके भगवान ब्रह्मा से एक वरदान प्राप्त किया। उस वरदान के अनुसार कोई भी देवता या पुरुष उसे मार नहीं सकता। इस वरदान को पाकर महिषासुर अत्यंत अहंकारी और क्रूर हो गया। महिषासुर ने धीरे धीरे अपनी सेना को शक्तिशाली बना लिया और स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर दिया। देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन महिषासुर की शक्ति और वरदान के कारण देवता उस पर विजय प्राप्त नहीं कर सके। अंततः महिषासुर ने स्वर्ग लोक पर अधिकार कर लिया और देवताओं को वहां से निकाल दिया। देवता अत्यंत दुखी और भयभीत हो गए। तब सभी देवता मिलकर भगवान शिव और भगवान विष्णु के पास गए। देवताओं ने प्रार्थना की कि वे महिषासुर के अत्याचार से संसार को बचाएं। देवताओं की पीड़ा को देखकर शिव और विष्णु अत्यंत क्रोधित हुए। उनके क्रोध से एक तेजस्वी दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ। उस दिव्य प्रकाश से सभी देवताओं की शक्तियां मिल गईं और उसी तेज से एक अत्यंत दिव्य और शक्तिशाली देवी प्रकट हुई। ये वही देवी थी जिन्हें हम कात्यायनी के नाम से जानते हैं। कहा जाता है कि इस दिव्य शक्ति को ऋषि कात्यायन ने अपने आश्रम में तप करके पृथ्वी पर प्रकट होने का आह्वान किया था। इसी कारण देवी का नाम कात्यायनी पड़ा। जब देवी कात्यायनी प्रकट हुई तो सभी देवताओं ने उन्हें अपने अपने दिव्य अस्त्र प्रदान किए। भगवान शिव ने उन्हें त्रिशूल दिया, भगवान विष्णु ने चक्र दिया, भगवान इंद्र ने उन्हें वज्र दिया। इस प्रकार देवताओं ने देवी से प्रार्थना की कि वे महिषासुर का अंत करें और संसार को उसके अत्याचार से मुक्त करें। देवी कात्यायनी सिंह पर सवार होकर युद्धभूमि की ओर बढ़ी। उनका स्वरूप अत्यंत तेजस्वी था और भयंकर था। उनकी गर्जना से पृथ्वी, आकाश और स्वर्ग लोक का गूंज उठा। जब महिषासुर को देवी के आने का समाचार मिला तो वह बहुत क्रोधित हो गया। महिषासुर और देवी कात्यायनी के बीच भयंकर युद्ध हुआ। महिषासुर बार बार अपना रूप बदलता था, कभी भैंसे का रूप तो कभी सिंह का तो कभी हाथी का। लेकिन देवी कात्यायनी की शक्ति के सामने उसकी सारी चालें विफल हो गई। अंततः देवी ने अपने त्रिशूल से महिषासुर का वध कर दिया। महिषासुर के अंत के बाद देवताओं और ऋषियों ने देवी कात्यायनी की स्तुति की। स्वर्ग लोक फिर से देवताओं को प्राप्त हो गया और संसार में शांति स्थापित हो गई। देवताओं ने देवी को प्रणाम करते हुए कहा कि जब भी संसार में अधर्म बढ़ेगा, देवी विभिन्न रूपों में प्रकट होकर धर्म की रक्षा करेंगी। माँ कात्यायनी का यह स्वरूप शक्ति, साहस और धर्म की विजय का प्रतीक है। उनकी पूजा से जीवन में आत्मविश्वास, साहस और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तो ये थी नवरात्रि के 6ठे दिन पूजी जाने वाली माँ कात्यायनी की पावन कथा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बने रहिएगा इस विशेष श्रृंखला में। कल हम सुनेंगे नवरात्रि के 7वें दिन पूजी जाने वाली देवी कालरात्रि की अद्भुत और रहस्यमयी कथा। तब तक के लिए जय माता दी।